students, how are you all? I hope all of you are doing really well. तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अपना चैप्टर जो है आज का उसको शुरू करते हैं, which is networking concepts. Okay, तो चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. Focus of the lesson. After you have studied this lesson, you will be able to know about computer network, advantages of computer network, components of computer network, types of computer network, network topologies, network protocol, networking operating system. Tap to connect the computers to make a network. Okay, आपको इन computers को connect करना है network बनाने के लिए. Okay, चलिए अब जानते हैं what is computer network. A computer network, often simply referred to as a network, is a collection of hardware components and computers interconnected by communication channels that allow sharing of resources and information. Computer networks have shrunk the world and brought people together. They have extended the power of a computer beyond the expense of a room. The size of computer networks may vary. The internet is an example of a computer network that spreads all across the world. देखिए कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है कि एक नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ नेटवर्क आपका होता है कलेक्शन हार्डवेयर कंपोनेंट्स का या कंप्यूटर्स जो इंटरकनेक्टेड होते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स से, जो आपको अलाउ करते हैं कि आप रिसोर्सेज को या इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके. तो कंप्यूटर नेटवर्क्स की वजह से देखिए आपका जो वर्ल्ड है श्रंक हो चुका है, यानी छोटा हो चुका है और लोगों को आपस लोग बहुत पास आ चुके हैं. पावर ऑफ कंप्यूटर जो एक्सटेंड हो चुकी है बियॉन्ड द एक्सपेंस ऑफ अ रूम. ओके, और वैसे जो साइज होते हैं नेटवर्क्स की वो भी डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं. जैसे कि इंटरनेट, ये भी आपका एग्जांपल है कंप्यूटर नेटवर्क का. और आप देखिए इंटरनेट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फैला हुआ है कि नहीं, राइट? नॉलेज बाइट. ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड. नेटवर्क रिसोर्सेज इंक्लूड डिस्क स्टोरेज स्पेस, प्रिंटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस. तो देखिए हर कंप्यूटर जो है एक नेटवर्क में उसे कहा जाता है, हर कंप्यूटर जो एक नेटवर्क होता है उसे कहते हैं नोड. तो नेटवर्क रिसोर्सेज में आपका डिस्क स्टोरेज स्पेस आता है, प्रिंटर्स हैं या दूसरे जो भी आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं. ओके, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग. रिसोर्स शेयरिंग. As we know, resources can be shared in a networked environment. For example, all the nodes can access a single printer, modem, fax machine, CD writer, or any other peripheral connected to a specific node. This eliminates the need to buy multiple sets of hardware, leading to significant cost savings. अच्छा देखिए, resources आप शेयर कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क इन्वायरमेंट में. तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं. जैसे जो जितने भी नोड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक सिंगल प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सिंगल फैक्स मशीन को, सिंगल मॉडेम को ये यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पेरिफेरल आपके जो आपके कनेक्टेड है किसी स्पेसिफिक नोड से. ओके, सो इससे देखिए क्या होता है, कॉस्ट सेविंग हो जाता है ऑफकोर्स, क्योंकि हमें मल्टीपल सेट ऑफ हार्डवेयर नहीं खरीदने पड़ते. ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. A computer can provide a powerful communication medium among people. For example, in a large company, the employees and computers may be scattered in many countries. They need to communicate and send daily reports to each other using the email facility. कंप्यूटर देखिए एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम है लोगों के बीच में. ओके, जैसे कि बड़ी सी कंपनी है, जो एम्प्लॉयज़ हैं या कंप्यूटर्स आपके स्कैटर्ड होते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है, डेली रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती है एक दूसरे को. ओके, तो किसका यूज़ करते हैं, वो ईमेल फैसिलिटी का यूज़ करते हैं इसके लिए, राइट? नेक्स्ट इज शेयरिंग प्रोग्राम्स. Computer networking allows accessibility for people to share their files easily. This greatly helps people in saving time and effort, as they can share important files with others effectively and accordingly. अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है वो अलाउ करता है, देखिए लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि फाइल्स को ईजिली शेयर कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं. इससे बहुत सारा टाइम और एफर्ट सेव होता है. ओके, इंपॉर्टेंट फाइल्स को वो शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ, राइट? Next is provided a flexibility. Computer networking is known to be very flexible, since we can explore software without affecting its functionality. We have accessibility to all the information that needs to be shared. कंप्यूटर नेटवर्किंग को जाना जाता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि देखिए हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना उसकी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट किए हुए. ओके, जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें दैट नीड्स टू बी शेयर उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं. ओके,
Next advantage is increased cost efficiency. With computer networking, we can use a lot of software products available in the market which can be stored or installed on our system or server and then used by various workstations. अब कंप्यूटर नेटवर्किंग की हेल्प से देखिए हमें बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो आपके मार्केट में अवेलेबल हैं हम उसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके, बाय वेरियस वर्क स्टेशंस, राइट. Next, security. Files and programs on a network can be password protected. This ensures that only authorized people can use the information stored on the network. Networks also have built-in security programs. These security programs monitor and report any abnormal activity to the network administrator. अब फाइल्स और जो प्रोग्राम्स होते हैं नेटवर्क में आपके पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, राइट. इससे क्या होता है कि जो ऑथोराइज लोग होते हैं उसी इंफॉर्मेशन को वो यूज़ कर सकते हैं, ओके. इसमें इसके अलावा नेटवर्क्स में आपका बिल्ट इन सिक्योरिटी प्रोग्राम्स भी होते हैं, ओके. तो कोई भी एबनॉर्मल जैसे एक्टिविटी होती है तो ये सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को मॉनिटर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ओके. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. In order for a computer to operate on a network, there are range of different components that are required. तो देखिए सबसे पहला है आपका computer. The most important job of a network is to link computers together. Individual computers connected to the network are called workstations. These workstations can communicate with each other and share data and information. Workstations are sometimes also called terminals. जो सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब है नेटवर्क का वो है कि कंप्यूटर को साथ में लिंक करना. इंडिविजुअल कंप्यूटर जो है आपके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं और उन्हें कहा जाता है वर्क स्टेशन, ओके. तो ये जो वर्क स्टेशन है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं. और कई बार आपके जो वर्क स्टेशन है उन्हें टर्मिनल्स भी कहा जाता है, ओके. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज, वर्क स्टेशन एंड टर्मिनल्स दोनों सेम है. द मेन कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स द होल नेटवर्क इज कॉल्ड द सर्वर. To access information over the network, the workstation must have access to the server. The speed of the network depends on the capacity of the server. तो जो मेन कंप्यूटर है जो पूरा नेटवर्क कंट्रोल करता है उसे कहते हैं सर्वर. इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए ओवर द नेटवर्क द वर्क स्टेशन में क्या होना चाहिए, दैट मस्ट हैव एक्सेस टू द सर्वर, ओके. एंड जो स्पीड होगी नेटवर्क की वो डिपेंड करेगा कि सर्वर की कैपेसिटी क्या है. ट्रांसमिशन मीडिया. ईच कंप्यूटर इन द नेटवर्क इज इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया. These media can be wired or wireless. Data is exchanged between two computers in a network using these media. The wired media can include cables like twisted pair, coaxial, fiber optics, etc. The wireless media can include satellites, microwaves, radio waves, etc. Okay. अब हर कंप्यूटर जो नेटवर्क में ना इंटरकनेक्टेड होता है आपके ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू. तो ये आपके मीडिया जो है वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी. डेटा कंप्यूटर्स के बीच में एक्सचेंज होता है एक नेटवर्क में, वो मीडिया का यूज़ करते हैं. तो ये जो वायर्ड मीडिया होते हैं इसमें आपके केबल्स होते हैं लाइक ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और आपका फाइबर ऑप्टिक्स. और जो वायरलेस मीडिया इसमें आपके इंक्लूडेड होते हैं सैटेलाइट्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, लाइक दिस, ओके. नेक्स्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC is a piece of hardware component placed inside the system unit. It is designed to allow computers to communicate over a computer network. It provides physical access to a networking medium. तो NIC आपका piece of hardware component है जो system unit के अंदर placed होता है, ओके. और इसको डिज़ाइन किया जाता है कि जो कंप्यूटर को ये अलाउ करे कि वो कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सके. ये फिजिकल एक्सेस भी प्रोवाइड करता है नेटवर्किंग मीडियम में, ओके. नेक्स्ट इज हब. A hub is a central hardware device in a network that manages traffic across the network. A hub divides the bandwidth or communication speed equally among the computers connected to it. हब आपका सेंट्रल हार्डवेयर डिवाइस होता है नेटवर्क में जो कि ट्रैफिक को मैनेज करता है अक्रॉस द नेटवर्क. तो हब जो है बैंडविड्थ और कम्युनिकेशन स्पीड को डिवाइड करता है इक्वली, मतलब जो आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं ना उनके बीच में. स्विच. लाइक अ हब, अ स्विच ऑल्सो वर्क्स एज the layer of a LAN, that is local area network, but it is more intelligent than a hub. While a hub simply forwards data, a switch performs filtering and forwarding, which is a more intelligent way of handling data packets. तो देखिए हब की तरह स्विच भी जो है आपका क्या है वो भी लैन के लेयर पे काम करता है, लेकिन ये हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है. हब्स का मतलब होता है सिंपली कि डेटा को फॉरवर्ड करना. स्विच जो है वो फिल्टरिंग और फॉरवर्डिंग दोनों ही फंक्शंस करता है, ओके. नेक्स्ट, मॉडेम.
A modem stands for modulator, demodulator. It modulates and demodulates the signal between the digital data of a computer and the analog signal of a telephone line. We get an internet connection through a wire to our house. This wire is used to carry our internet data outside to the internet world. मॉडम का देखिए फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. तो ये मॉड्यूलेट करता है, डीमॉड्यूलेट करता है सिग्नल्स को बिटवीन द डिजिटल डेटा ऑफ अ कंप्यूटर और एनालॉग सिग्नल आपके टेलीफोन लाइन का. तो हमें इंटरनेट कनेक्शन की एक ज़रूरत पड़ती है थ्रू अ वायर टू आवर हाउस. ओके, फिर ये जो वायर है इसका इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट डेटा को कैरी करने के लिए outside to the internet world. Okay, next is a router. A router is a network device that transfers data from one network to another in an intelligent way. In order to do this, the router has a microcomputer inside it. This holds a table in memory that contains a list of all networks it is connected to, along with the latest information on how busy each path on the network is at that moment. This table is called the routing table. राउटर आपका नेटवर्क डिवाइस होता है जो डेटा को ट्रांसफर करता है एक नेटवर्क से दूसरे में बहुत ही इंटेलिजेंट वे में. ओके, और ऐसा करने के लिए आपके राउटर में माइक्रो कंप्यूटर होना चाहिए उसके अंदर. और दिस होल्ड्स अ टेबल इन मेमोरी जिसमें आपके लिस्ट्स होती हैं और जितने भी जो आपके नेटवर्क्स होते हैं कनेक्टेड. ओके, और साथ ही साथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है कि हर पाथ जो कितना बिजी है नेटवर्क का उस मोमेंट पे. सो इस टेबल को कहा जाता है राउटिंग टेबल. ब्रिज. A bridge is an electronic device that connects two same types of networks and controls the traffic between them. It basically splits an overloaded network into two separate networks to reduce the amount of traffic on each segment and increase the performance of each network. ब्रिज आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि दो सेम टाइप ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और जो उनके बीच का ट्रैफिक होता है उसे कंट्रोल करता है. तो ये बेसिकली क्या करता है, एक ओवरलोडेड जो नेटवर्क होता है उसको स्प्लिट करता है दो अलग अलग नेटवर्क्स में, जिससे कि आपका जो अमाउंट ऑफ ट्रैफिक है वो रिड्यूस हो जाता है हर सेगमेंट पे. और फिर क्या होता है कि हर नेटवर्क का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है. ओके, रिपीटर. A repeater is a communication network device used to regenerate a signal. It receives electronic signals, cleans them and retransmits them. Signals tend to distort when transmitted over long distances. Repeaters are needed so that the signals can travel longer distances with the same strength or even at a higher power. तो रिपीटर आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए. ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को रिसीव करता है, उसको क्लीन करता है, देन रीट्रांसमिट करता है. ओके, सिग्नल्स देखिए डिस्टॉर्ट हो जाते हैं जब वो लंबे डिस्टेंस में ये ट्रांसमिट होते हैं, तो रिपीटर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो सिग्नल्स हैं वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर सके सेम स्ट्रेंथ के साथ. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. Depending on the geographical area covered by a network, there are various types of computer networks which are as follows. Number one, personal area network, that is PAN. A PAN is a computer network organized around a person. It is used for communication between devices such as phones, personal digital assistants, printers and laptops that are in close proximity. We can use these networks to transfer files and photos between the various devices. पेन देखिए आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो ऑर्गेनाइज्ड होता है अराउंड अ पर्सन. ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है बिटवीन डिवाइसेस, जैसे कि आपके फ़ोन हो गए या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, प्रिंटर है या लैपटॉप है जो आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं. ओके, और इन नेटवर्क्स का हम इस्तेमाल करते हैं फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए या फोटोज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए बिटवीन द वेरियस डिवाइसेस. नेक्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क और LAN. A LAN is the most common type of network. A LAN connects computers and devices located close to one another, such as in one building. Usually, this type of network does not consist of more than 100 computers. A LAN is typically owned, controlled, and managed by a single person or organization. LAN देखिए सबसे कॉमन टाइप ऑफ आपका नेटवर्क है. ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को जो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग में हो गए. तो यूजुअली जो इस तरह का जो नेटवर्क है इसमें आपके 100 से ज़्यादा कंप्यूटर्स नहीं होते हैं. तो LAN जो है उसको ओन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और मैनेज किया जाता है एक सिंगल पर्सन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. ओके, नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज MEN. A MEN is a network system that is designed to extend over the entire city. It may be a single network,
such as a cable TV network, or it may connect a number of LANs into a larger networks so that resources can be shared. For example, a company can use a MAN to connect the LANs in all its offices in a city. A MAN is completely owned and operated by a private company, or maybe a service provided by a public company that is owned and operated by a single entity, such as a government body or a large corporation. Okay. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो ये नेटवर्क सिस्टम है, ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये पूरे सिटी में आपका एक्सटेंड हो सके. ये सिंगल नेटवर्क भी हो सकता है जैसे कि आपका केबल टीवी नेटवर्क होता है, या फिर ये बहुत सारे लैंड्स को कनेक्ट करता है एक लार्जर नेटवर्क में ताकि जो रिसोर्सेज आपके वो शेयर हो सके. जैसे कि कंपनी जो है, कोई भी कंपनी वो मैन का यूज़ करती है लैंड्स को कनेक्ट करने के लिए अपने सारे ऑफिसेज में जो भी उसके सिटी में होते हैं. तो मैन को ओन एंड ऑपरेट किया जाता है किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा, या फिर ये सर्विस आपकी प्रोवाइड की जा सकती है पब्लिक कंपनी के द्वारा, जैसे कि या तो इसको ओन या आपका ऑपरेट किया जाए किसी सिंगल एंटिटी के द्वारा, जैसे कि गवर्नमेंट बॉडी है या कोई लार्ज कॉर्पोरेशन है. ओके. नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN. A WAN is a network system that covers a large geographical area such as different cities in a country or different countries of the world. In a WAN, telephone lines, satellites, microwaves, fiber optics, etc. are used as transmission media. An example of a WAN is the internet, which connects millions of people all over the world. WAN आपका नेटवर्क सिस्टम है जो बहुत ही बड़ा जियोग्राफिकल एरिया जो है उसको कवर करता है, जैसे कि डिफरेंट सिटीज़ हो गए आपके कंट्री के या डिफरेंट कंट्रीज़ हो गए वर्ल्ड के. तो इसमें आपके WAN में क्या होता है, टेलीफोन लाइंस हैं, सैटेलाइट्स हैं, माइक्रोवेव्स है, फाइबर ऑप्टिक्स है, इन सब का यूज़ किया जाता है एज ट्रांसमिशन मीडियम. ओके. एग्जाम्पल अगर हम WAN का लें तो वह है आपका इंटरनेट. ओके. आपको पता है कि इंटरनेट क्या करता है, मिलियंस ऑफ जो आपके लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको कनेक्ट करता है. ओके. Next is campus area network, that is CAN. A CAN is a computer network that connects multiple LANs in a limited geographical area. A CAN is smaller than a WAN or MAN. It can be set up by a college, company and so on. CAN आपका कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें आपके मल्टीपल लेंस कनेक्टेड होते हैं एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया तक. ओके. सो CAN आपका WAN से छोटा होता है या मैन से छोटा होता है. ये जैसे कि आपके किसी कॉलेज या कंपनी में सेटअप किया जा सकता है. ओके. नॉलेज बाइट. द ARPANET इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ WAN. It was developed by the Advanced Research Projects Agency of the US Department. This network connects more than 40 universities and institutions throughout the USA and Europe. ARPANET आपका WAN का एग्जाम्पल है. इसको आपका जो डेवलप किया था इसको US डिपार्टमेंट के एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने. तो ये जो है आपका नेटवर्क 40 यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट करता है और इंस्टीट्यूशंस को थ्रू आउट द USA एंड यूरोप. ओके. नाउ नेटवर्क टोपोलॉजीज. द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी. The network topology refers to the way in which the nodes of a network are linked together. It determines the data paths which may be used between any pair of nodes in the network. देखिए टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक आर्ट है डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की नेटवर्क में. ओके. तो जो नेटवर्क टोपोलॉजीज का मतलब है कि किस तरह से जो नोड्स हैं नेटवर्क के वो साथ में लिंक्ड है. ओके. तो सबसे पहले हम जानते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में. In a bus topology, all the nodes are connected to a central cable called a bus. In a bus topology, a bus is a single continuous cable. Transmission from any node travels the length of the bus in both directions and can be received by all the other nodes in the network. The bus has terminators at either end that absorb the signal, removing it from the bus. तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी जो नोड्स होते हैं आपके कनेक्टेड होते हैं एक सेंट्रल केबल से जिसे कहते हैं बस. बस टोपोलॉजी में जो आपके नोड्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक सेंट्रल केबल से जिसे कहते हैं बस. तो बस टोपोलॉजी में बस आपका एक सिंगल कंटिन्यूअस केबल है और ट्रांसमिशन किसी भी नोड से ट्रैवल करता है लेंथ ऑफ द बस बोथ डायरेक्शंस में. ओके. और ये कोई जो आपके नेटवर्क में जो दूसरे नोड्स हैं उनको रिसीव कर सकता है. तो बस में टर्मिनेटर्स होते हैं एंड पे. ओके. जो कि सिग्नल को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको बस से रिमूव करते हैं. ओके. नाउ एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी. इट इज क्वाइट इजी टू सेट अप.
फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क. अब एडवांटेजेस क्या है कि एक तो उसको सेट करना काफ़ी ईजी है, और अगर कोई एक नोड फेल भी हो जाता तो उससे बाकी नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ता. ओके. डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी. अब देखिए जहाँ पे एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे. अ सिग्नल ऑन द बस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रीच द रिसीवर. इट ऑफर्स लिमिटेड फ्लैक्सिबिलिटी फॉर चेंज. देखिए बस में आपका सिग्नल जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो रिसीवर तक पहुंच सके, और ये लिमिटेड फ्लैक्सिबिलिटी ही प्रोवाइड करता है चेंज के लिए. ओके, तो यही इनके डिसएडवांटेजेस है. Next is a ring topology. In a ring topology, the nodes are connected in a closed loop so that each device is connected to two other devices, one on either side. The computers in the ring topology are connected in the shape of a closed ring. Signals travel in one direction on a ring while they are passed from one computer to the next, with each computer regenerating the signal so that it may travel the distance required. अच्छा, रिंग टोपोलॉजी में नोड्स आपके एक क्लोज लूप में होते हैं, इसीलिए इसे रिंग टोपोलॉजी भी कहा जाता है. ओके, और ताकि इसमें हर डिवाइस जो है वो दो अदर डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड रहे, वन ऑन ईदर साइड. तो कंप्यूटर्स इस टोपोलॉजी में आपके ऑफकोर्स जैसे बोला क्लोज लूप में होते हैं, तो क्लोज रिंग की शेप में आपके कनेक्टेड होते हैं. सिग्नल एक डायरेक्शन से आपके ट्रैवल करते हैं. ओके, व्हाइल दे आर पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू नेक्स्ट. ओके, और फिर हर जो कंप्यूटर है वो सिग्नल को रीजनरेट करता है ताकि ये it may travel the distance required. Okay. Advantages of ring topology. It works well where there is no central site computer network. It is moderately easy to install. तो देखिए advantages क्या है, ये वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है जहाँ पे कोई central site computer network नहीं होता है, और इसको install करना moderately easy होता है. Now disadvantages of ring topology. It requires more complicated control software. Failure of one node results in the failure of the entire network. इसमें देखिए आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, और अगर एक नोड फेल हो गया है तो इससे पूरा का पूरा नेटवर्क आपका फेल हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी. इन अ स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सिस्टम कॉल्ड अ स्विच which forwards data towards its final destination. The switch controls the communication on the network. स्टार टोपोलॉजी में आपके जो नोड्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल सिस्टम से, जिसे कहते हैं स्विच, जो कि डेटा को फॉरवर्ड करता है उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक. स्विच जो है वो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है नेटवर्क पे. ओके. एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी. इट हैज़ मिनिमल लाइन कॉस्ट. If any local computer fails, the remaining portion of the network remains unaffected. देखिए इसमें लाइन कॉस्ट काफ़ी कम आता है. कोई भी लोकल कंप्यूटर आपका फेल होता है तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है नेटवर्क का वो अनअफेक्टेड रहता है. ओके. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी. इट रिक्वायर्स मोर केबल देन मोस्ट अदर टोपोलॉजीज. द टोपोलॉजी क्रूशली डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल स्विच. इफ इट फेल्स द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन. ओके. अब डिसएडवांटेजेस क्या है, देखिए इसमें ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत होती है अगर हम बाकी टोपोलॉजी से कंपेयर करें तो. दूसरा, और जो टोपोलॉजी है वो डिपेंड करता है सेंट्रल स्विच में, यानी कि अगर ये फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क इट विल गो डाउन. ओके. ट्री टोपोलॉजी. A tree topology combines characteristics of linear bus and star topologies. It consists of groups of star configured workstations connected to a linear bus backbone cable. Tree topologies allow the expansion of an existing network. The bus/star hybrid approach supports failure expandability of the network much better than a bus or a star topology alone. अब ट्री टोपोलॉजी देखिए इसमें आपके कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स है लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजीज के. ओके. ट्री टोपोलॉजी जो है वो अलाउ करती है किसी भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क के एक्सपेंशन में. बस या जो स्टार हाइब्रिड अप्रोच है ये सपोर्ट करता है फेलियर एक्सपेंडेबिलिटी ऑफ नेटवर्क को बहुत अच्छी तरीके से अगर हम कंपेयर करें किसी बस या स्टार टोपोलॉजी से. ओके. Now advantages of tree topology. It has point-to-point wiring for individual segments. It is supported by several hardware and software vendors. अच्छा, इसमें ना पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है हर इंडिविजुअल सेगमेंट्स की, और ये इसको सपोर्ट करता है बहुत सारे जो आपके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं. राइट. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी. इन ट्री टोपोलॉजी overall length of each segment is limited by the type of cable used. It is more difficult to configure. ट्री टोपोलॉजी में जो ओवरऑल लेंथ होती है हर सेगमेंट की वो लिमिटेड होती है
किस तरह का जो केबल आपका यूज़ किया गया है, और इसको कॉन्फ़िगर करना काफ़ी मुश्किल होता है. नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी. इन मैश टोपोलॉजी every network device is connected to other network device. It is costly because of the extra cables needed, and it is very complex and difficult to manage. Every node has a connection to every other node in the network. मैश टोपोलॉजी में देखिए हर नेटवर्क डिवाइस जो है वो आपके दूसरे नेटवर्क डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है. ये कॉस्टली होता है क्योंकि एक्स्ट्रा केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, और हर नोड का कनेक्शन होता है दूसरे नोड के साथ नेटवर्क में. ओके. Advantages of mesh topology. The mesh topology can be expanded without disruption to current users. It provides redundant paths between devices. अच्छा देखिए, mesh topology को expand किया जा सकता है बिना disruption के to current user, और इसके अलावा ये जो है redundant path provide करता है between devices. Disadvantages of mesh topology. It is complicated to implement. It provides redundancy of connections over the network. ये इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लिकेटेड है, और इसके अलावा ये रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है ऑफ कनेक्शंस ओवर द नेटवर्क. ओके. नाउ नेटवर्क प्रोटोकॉल. अ नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस. Internet protocol, that is IP. This is the protocol by which data is sent from one computer to another on the internet. Each computer on the internet has at least one IP address that uniquely identifies it from all other computers on the internet. When we send or receive data, the message gets divided in the form of packets. These packets contain both the sender's and the receiver's IP address. The internet protocol just delivers them. Okay. तो IP की अगर हम बात करें इंटरनेट प्रोटोकॉल की, तो ये प्रोटोकॉल में क्या होता है, इसमें डेटा को सेंड किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे में ऑन द इंटरनेट. हर कंप्यूटर का जो आपका इंटरनेट पे होता है उसका एटलीस्ट एक IP एड्रेस होता है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है बाकी अदर कंप्यूटर से. ओके. तो जब हम किसी भी डेटा को सेंड या रिसीव करते हैं तो मैसेज जो है वो डिवाइड हो जाता है पैकेट्स की फॉर्म में. फिर इन पैकेट्स में आपके सेंडर रिसीवर का IP एड्रेस होता है. ओके. और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है जस्ट उसको डिलीवर करता है. ओके. Next is Transmission Control Protocol, that is TCP. This is the protocol that puts the packets back in the right order. तो ये protocol क्या करता है, पैकेट्स को आपके रखता है right order में. Okay. Next is Hypertext Transfer Protocol, that is HTTP. This is a set of rules for transferring files or text, graphic images, sound, videos, and other multimedia files on the World Wide Web. As soon as a user opens a web browser, they are indirectly using HTTP. तो इसमें देखिए आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, या ग्राफिक इमेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, साउंड या वीडियोस को ट्रांसफ़र करने के लिए. ओके. वर्ल्ड वाइड वेब पे. तो जैसे ही यूज़र कोई वेब ब्राउज़र को ओपन करता है वो इनडायरेक्टली क्या यूज़ कर रहे हैं, HTTP. ओके. नाउ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. Network operating system coordinates the activities of multiple computers across a network. The network operating system acts as a director to keep the network running smoothly. The two major types of network operating system are peer-to-peer network. A network is referred to as a peer-to-peer when most computers have a similar configuration and run from workstation operating systems. In a peer-to-peer network, each computer holds its own files and resources. Other computers can access these resources, but a computer that has a particular resource must be turned on for other computers to access it. For example, if a printer is connected to computer A and computer B wants access to that printer, computer A must be turned on. Okay. Peer-to-peer network में क्या होता है देखिए, इसको हम जब ज़्यादातर आपके कंप्यूटर्स का सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये रन करते हैं वर्क स्टेशन ऑपरेटिंग सिस्टम से. ओके. इसमें देखिए हर कंप्यूटर जो है अपनी फाइल होल्ड करता है और अपने रिसोर्सेज को होल्ड करता है, और दूसरे कंप्यूटर्स जो है इन रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, बट कंप्यूटर में जो पर्टिकुलर रिसोर्स होता है उसको ऑन करना ज़रूरी है ताकि तभी जो है दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर पाएंगे. जैसे कि अगर प्रिंटर आपका कनेक्टेड है कंप्यूटर ए से और कंप्यूटर बी जो है उस प्रिंटर को एक्सेस करना चाहता है तो कंप्यूटर ए को ऑन करना पड़ेगा. वो मतलब ऑन होना चाहिए तभी कंप्यूटर बी उसे एक्सेस कर पाएगा उसके प्रिंटर को. ओके. नेक्स्ट इज क्लाइंट स्लैश सर्वर नेटवर्क. द term client/server refers to a model for computer networking that utilizes the client and server devices.
each designed for specific purposes. The client/server model can be used on the internet, web browsers clients and web servers, as well as in local area networks. Network clients make requests to a server by sending messages, and server respond to their clients by acting on each request and returning the results. देखिए, ये जो टर्म है आपकी क्लाइंट/सर्वर, इसका मतलब है मॉडल फॉर कंप्यूटर नेटवर्किंग, जो कि क्लाइंट और सर्वर डिवाइसेस को यूटिलाइज करते हैं. ओके, और ये जो डिजाइन होते हैं स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए. इस मॉडल को देखिए आप यूज कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट, और साथ ही साथ लैन पे भी, यानी लोकल एरिया नेटवर्क पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं. नेटवर्क क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को बाय सेंडिंग मैसेजेस, और फिर सर्वर रिस्पॉन्ड करता है अपने क्लाइंट्स पे. ओके, कैसे करेगा? हर रिक्वेस्ट पे वो रिस्पॉन्ड करता है, एक्ट करता है, एंड देन रिजल्ट को रिटर्न करता है. ओके, रैप अप. अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ computers, user terminals and other system components that are linked together over long distances. Network devices such as network interface card, hub, switch, modem, router, repeater and bridge play an important role in setting up a network. PAN, LAN, MAN, CAN and MAN are types of networks. A network topology is a physical layout of computers, cables and other components on a network. Network operating system coordinates the activities of multiple computers across a network. Okay students, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा. Now evaluation time. Use a pencil and fill the correct circle given alongside. Number 1. It converts digital signals to analog signals and vice versa. A. Router, B. Hub or C. Modem. And the answer is C. Modem. 2. Which type of network covers a large geographical area such as different cities in a country? A. WAN, B. CAN or C. MEN. And the answer is C. MEN, Metropolitan Area Network. Okay. 3. Internet is an example of a dash network. A. LAN, B. PAN or C. WAN. And the answer is, of course, C. WAN. Okay. 4. Which protocol puts the data packets back in the right order? A. IP, B. TCP or C. HTTP. And the answer is B. TCP. 5. A topology in which every device is connected to the other devices is called A. Star topology, B. Mesh topology or C. Ring topology. And the answer is B. Mesh topology. Okay students, now you will do practice of the remaining questions of this chapter.